तो जय जोहार संगवारी हो। हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 16 जून 2020। तो बात करें वो छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारा छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो 15 जून सोमवार शाम 7 बजे से पहले की खबर है और 7 बजे के बाद जो भी नया अपडेट आएगा वह रेड लेयर पर शो होगा। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ अनलॉक फेज 1 का 16वां दिन। तो बड़ी खबर है, प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में 2 वार्ड बॉय ने किया था गैंगरेप, पीड़िता ने की पहचान। और आगे विस्तार से जानेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, फांसी के कारण दम घुटने से हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत। और अपडेट है, देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,33,000 के पार। बीते 24 घंटों में 11,000 नए मरीज मिले, 321 की मौत। जी हाँ दोस्तों, आगे खबर है, छत्तीसगढ़ 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अब 20 जून तक आएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयारियों में जुटा। अगली बड़ी खबर है, शादी की जल्दी भारी पड़ी, महाराष्ट्र से शादी कर दुल्हन को कोरबा ले आया, जांच में मिले दोनों कोरोना संक्रमित। साथ ही जानेंगे ब्रेकिंग न्यूज, प्री पीएससी की परीक्षा में चौथी बार फेल हुई युवती ने डिप्रेशन में आकर लगाई फांसी, परिजन सदमे में। और ब्रेकिंग न्यूज है, अंबिकापुर हुआ कोरोना मुक्त, सरगुजा जिले में अब मात्र एक एक्टिव केस। जी हाँ दोस्तों, और आगे खबर है, सीजी मानसून अपडेट, अगले 24 घंटे में पूरे छत्तीसगढ़ में छा जाएगा मानसून, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना। आगे जानेंगे और जानेंगे देश की बड़ी खबरें के बारे में। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी बीते कई घंटों से लापता, इमरान सरकार से की शिकायत। तो आइए दोस्तों, खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिलासपुर जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में युवती के साथ हुई दुष्कर्म मामले में सोमवार को 2 आरोपी युवकों की पहचान हो गई है। पीड़िता के अनुसार हॉस्पिटल स्टाफ के 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की पहचान होने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवती के साथ आरोपियों ने आईसीयू वार्ड में रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब पीड़िता ने वार्ड बॉय की पहचान की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे खबर है दोस्तों, मुंबई बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट में सुशांत की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई है। किसी प्रकार के जहर या मौत का कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। बता दें कि रविवार दोपहर पुलिस ने सुशांत का शव मुंबई के स्थित उनके घर के कमरे में बरामद किया था। सुशांत का शव फांसी के फंदे पर झूला रहा था। इसके बाद सुशांत के शव को मुंबई के कुपर अस्पताल में भेजा गया था, जहां पोस्टमार्टम कर लिया गया है। तो आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की स्थिति। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। सोमवार के पिछले 24 घंटे में कोरोना के 130 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कोरबा में सबसे ज़्यादा 44 नए मरीज मिले हैं। वहीं बलरामपुर से 32 और जांजगीर से 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। रायगढ़ से 7, रायपुर और भिलाई से 6 नए पॉजिटिव मिले हैं। जसपुर और बलौदाबाजार से 3 गरियाबंदी हो गई है। रविवार को 84 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 715 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के 956 एक्टिव केस हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे 20 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। सोमवार को यह जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। हालांकि अब तक रिजल्ट जारी कर दिए जाने थे। लॉकडाउन का प्रभाव और बोनस की प्रक्रिया को देरी की वजह माना जा रहा है। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा मंडल रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस सप्ताह इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो बोर्ड परीक्षा मार्च में हुई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश और प्रदेश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। कुछ विषय के पेपर नहीं हो सके थे, बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया। स्टूडेंट्स को उनके पूर्व की परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। करीब 3,500 छात्रों को बोनस नंबर मिलेगा। यह नंबर उन्हें खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस समेत अन्य कैटेगरी में मिलेंगे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3,87,542 छात्र हैं। 12वीं में छात्र संख्या 2,72,809 है। इस बार पास होने वाले छात्रों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, कोरबा के कटघोरा निवासी युवक को शादी की जल्दी भारी पड़ गई। लॉकडाउन के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बंद कर दी गई थी। इसमें जैसे ही छूट मिली, युवक महाराष्ट्र से शादी कर दुल्हन ले आया, लेकिन प्रशासन ने दोनों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। वह 14 दिन की अवधि पूरी होने से एक दिन पहले दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कटघोरा के बस स्टैंड के पास निवासरत एक युवक की शादी 2 मई को मुंबई की युवती से तय हुई थी। अचानक हुए लॉकडाउन के कारण शादी टल गई। इसके बाद सरकार ने थोड़ी ढील दी तो युवक ने 20 मई को नागपुर में शादी का सारा आयोजन कर डाला। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का ज़्यादा खतरा होने के बाद भी उसकी अनदेखी की। युवक तय तिथि को नागपुर पहुंचा, वहां युवती से शादी की और कुछ दिनों तक परिचित के यहाँ ठहरा।
दुल्हन लेकर लौटा तो पड़ोसियों ने प्रशासन को जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, अंबिकापुर पीएससी की परीक्षा एग्जाम में चौथी बार फेल होने के बाद शहर के गांधीनगर थाना अंतर्गत 23 वर्षीय एक युवती ने सोमवार की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर में मौजूद परिजनों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतारा और मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती 2 दिन पूर्व परीक्षा में फेल होने के बाद से डिप्रेशन में चली गई थी, इसी कारण उसने ये कदम उठाया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुक्तिपारा गांधीनगर निवासी राखी भगत पिता सुखराम उरांव 23 वर्ष पिछले 4 साल से पीएससी की तैयारी कर रही थी। इस साल भी उसने पीएससी की प्री की परीक्षा दी थी। युवती के परिजन के अनुसार 2 दिन पहले आए रिजल्ट में वह कुछ नंबरों से पास होने से चूक गई थी। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे वह घर में अपनी छोटी बहन व मां के साथ थी। इसी बीच उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर फांसी लगा ली। जी हाँ दोस्तों, तो आगे खबर है दोस्तों, रायपुर बस्तर के रास्ते रायपुर पहुँचा मानसून। अब प्रदेश के बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के कुछ हिस्सों तक पहुँच गया है। इन इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिन हिस्सों में मानसून अभी नहीं पहुंचा है वहां भी प्री मानसून की वर्षा होने लगी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भी सक्रिय हो गया है। अगले 1-2 दिन में पूरा छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम हवा के प्रभाव में रहेगा। गुरुवार को मानसून ने बस्तर में दस्तक दी है और 48 घंटे के भीतर वह बस्तर से बिलासपुर तक पहुंच गया है। मानसून गतिविधियां तेज हैं, इसलिए अगले 1-2 दिन में दक्षिण पश्चिम हवा पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगी। तो आगे खबर है दोस्तों, कराची पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 भारतीय कर्मचारियों के लापता होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी सोमवार के बीते कई घंटों से लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही यह मामला पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उठाया गया है। गौरतलब है कि CISF के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वह उस जगह नहीं पहुंचे जहां उन्हें भेजा गया था। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं हो गया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान की इमरान सरकार को गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करना।